भारत के पश्चिमी तट पर लगभग 1600 किलोमीटर लंबी विश्व विरासत स्थल घोषित पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात, महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु तक फैली हुई है। इन पर्वत श्रृंखलाओं को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। औरंगाबाद, जिसका नाम अब छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है, में इन्हीं डक्कन ट्रैप की ज्वालामुखी बेसाल्टिक चट्टानों को काटकर विश्व विरासत स्थल घोषित अजंता व एलोरा की अद्भुत गुफाओं का निर्माण किया गया है। अजंता से एलोरा की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। एलोरा की तुलना में अजंता की गुफाएं अधिक प्राचीन हैं। जहां एक ओर अजंता की गुफाएं केवल बौद्धों से संबंधित हैं, वहीं एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध व जैन तीनों से संबंधित हैं। अजंता व एलोरा की गुफाओं का एक प्रमुख अंतर पर्वत की ढलान है। अजंता की गुफाएं सीधी खड़ी ढलान पर हैं, जबकि एलोरा की गुफाएं पर्वत के तिरछे ढलान पर हैं। यह एलोरा में बने प्रांगणों की उपस्थिति से भी प्रतिदर्शित होता है, जो अजंता में नहीं पाए जाते। अजंता की गुफाएं 1 अथवा 2 मंजिला हैं, जबकि एलोरा में कुछ 3 मंजिला गुफाएं भी हैं। अजंता के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल पर अलग से बने वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम अपने अद्वितीय वास्तुशिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध एलोरा की अद्भुत गुफाओं की यात्रा पर चलते हैं। संभाजी नगर भारत का एक ऐसा पर्यटन जिला है जिसके पास अजंता व एलोरा 2 विश्व धरोहर स्मारक हैं। यह वह देवभूमि है जिसने मुसलमानों के आगमन से पूर्व सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य व राष्ट्रकूट जैसे कई महान राजवंशों के उत्थान व पतन को देखा। प्राचीन प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र पैठन इसी क्षेत्र में स्थित था। कालांतर में मलिक अंबर ने इस क्षेत्र में खड़की नामक शहर की स्थापना की। उसके बेटे फतेह खान ने इसका नाम बदलकर फतेह नगर कर दिया। बाद में जब क्रूर मुगल शासक औरंगजेब दक्कन का वायसराय बना, तब उसने इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया, जो कि अब संभाजी नगर है। संभाजी नगर में बीबी का मकबरा है, जिसे औरंगजेब ने अपनी बीवी दिलरस बानो बेगम अथवा राबिया उद दौरानी की याद में ताजमहल की फूहड़ नकल कर बनवाया था। संभाजी मुख्य शहर से एलोरा गुफाओं की दूरी करीब 32 किलोमीटर है। रास्ते में ऐतिहासिक देवगिरी का किला पड़ता है। इस किले का निर्माण यदुवंशी राजाओं ने करवाया था। जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था, तब उसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी कर दी थी और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। हालांकि उसका यह प्रयोग असफल रहा था और उसे पुनः दिल्ली को राजधानी बनाना पड़ा था। देवगिरी किले के निकट ही औरंगजेब का मकबरा है, जिससे मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। एलोरा की गुफाओं का निर्माण सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की चरणाद्री पहाड़ियों को काटकर किया गया है। एलोरा का प्राचीन नाम एलूर अथवा एलापुर था। स्थानीय लोग एलोरा गुफाओं को वेरुल लेनी नाम से पुकारते हैं। वेरुल स्थानीय गांव का नाम है, जबकि मराठी में लेनी का एक अर्थ गुफा है। एलोरा की गुफाएं प्रत्येक मंगलवार को छोड़कर पर्यटकों के लिए साल भर खुली रहती हैं, किंतु अक्टूबर से फरवरी तक ठंडा व सुहावना मौसम होने के कारण यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा अधिक होता है। मानसून के मौसम में भी चारों ओर हरियाली से पूरा वातावरण और भी सुंदर व मनोरम हो जाता है। जगह जगह कई झरने भी बहने लगते हैं। ऐसे खूबसूरत व मनोरम वातावरण का अनुभव बड़ा ही आनंददायक है। एलोरा दुनिया की सबसे बड़ी रॉक कट गुफाओं में से एक है। यह तक्षण विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है। तक्षण विधि उसे कहते हैं जब आप किसी चीज को काट कर एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं। एलोरा की गुफाओं के पहाड़ बेसाल्ट लावा चट्टानों से बने हैं। ये पत्थर काफी पोरस होते हैं, अतः इन्हें तराशना ग्रेनाइट की तुलना में आसान है, जबकि मजबूती में ये ग्रेनाइट के लगभग समान है। हालांकि ये उन कारीगरों की ही कुशलता है जिन्होंने इन पत्थरों को अचूक कुशलता से काटा। अगर उनसे मूर्तियों को तराशने में कोई भूल हो जाती या कोई हिस्सा टूट जाता तो उसे ठीक करना असंभव था।
क्योंकि इन मंदिरों में चिनाई वाले मंदिरों की तरह कोई जोड़ नहीं है। एलोरा के आसपास के क्षेत्र में करीब 100 गुफाएं फैली हुई हैं, किंतु इनमें से केवल 34 गुफाएं ही पर्यटकों के लिए खुली हैं। ये गुफा समूह करीब 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य निर्मित किए गए। इन 34 गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू व 30 से 34 गुफाएं जैनों से संबंधित हैं। अतः यहाँ 12 बौद्ध, 17 हिंदू व 5 जैन गुफाएं हैं, जो एक सीधी रेखा में स्थित हैं। बौद्ध गुफाएं दक्षिणी सिरे पर, हिंदू मध्य भाग में व जैन गुफाएं उत्तरी सिरे पर स्थित हैं। हिंदू गुफाओं के लिए विद्वानों द्वारा ब्राह्मणी गुफा अथवा हिंदू गुफा शब्द का प्रयोग किया जाता है। असल में ये दोनों ही शब्दावलियां उचित प्रतीत नहीं होती, किंतु हम भी भेद दर्शाने हेतु हिंदू गुफा शब्द का प्रयोग करेंगे। एलोरा गुफाओं का निर्माण विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु के विभिन्न शिल्प संघों द्वारा किया गया। स्थापत्य तत्वों व अलंकरण से पता चलता है कि इन गुफाओं के कारीगरों ने व्यक्तिगत धार्मिक संबद्धता के अनुसार कार्य न कर एक स्थापत्य कला विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग कितना एक दूसरे के मतों का आदर व सम्मान करते थे। असल में हमें इसे इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि कुछ अपवादों को छोड़कर भारतीय जनसाधारण ने महापुरुषों में कभी भेदभाव किया ही नहीं। वे भगवान शिव, विष्णु, बुद्ध, महावीर, नानक सभी को अपना मानते थे और मानते हैं, और यही वह सनातन संस्कृति है जिसके हम सभी हिस्से हैं। एलोरा की हिंदू, बौद्ध व जैन गुफाओं में सबसे अंत में जैन गुफाओं का निर्माण हुआ। पहले ऐसा माना जाता था कि यहाँ बनाई गई बौद्ध गुफाएं सबसे प्राचीन थीं, किंतु आधुनिक विद्वानों के अनुसार यहाँ पहले कुछ हिंदू, फिर बौद्ध व फिर कुछ अन्य हिंदू व जैन गुफाओं का निर्माण हुआ। यहाँ की सबसे पहली शैव गुफाएं शिवभक्त कलचुरी शासकों द्वारा बनवाई गईं, जबकि बौद्ध गुफाएं चालुक्य शासकों द्वारा, बाद की हिंदू व शुरुआती जैन गुफाएं राष्ट्रकूटों द्वारा व बाद की जैन गुफाएं यादवों द्वारा बनवाई गईं। एलोरा में मूर्ति कला का शानदार प्रदर्शन हुआ है। एलोरा की प्रतिमाएं भारी व अति विशाल हैं। मूर्तियों में विभिन्न देवी देवताओं की भाव भंगिमाओं को बड़ी खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। हिंदू, बौद्ध व जैन तीनों प्रकार के मंदिरों में यक्ष व गंधर्वों की अनेक मूर्तियां हैं। यक्ष व गंधर्व कुछ बदलावों के साथ हिंदू, बौद्ध व जैन तीनों से संबंधित हैं। गंधर्व मुख्यतः संगीत से जुड़े उपदेवता हैं। अप्सराएं उनकी पत्नियां हैं। यक्ष व यक्षिणियों को सकारात्मक व नकारात्मक दोनों रूपों में दर्शाया जाता है। वे राक्षसों के निकट माने जाते हैं, यद्यपि वे मनुष्य विरोधी नहीं हैं और सामान्यतः परोपकारी हैं। जैनों में यक्ष व यक्षिणी सभी 24 तीर्थंकरों के अलग अलग शासन देवी देवता के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। वास्तु तथा दक्षिण के साथ साथ एलोरा में चित्रकला का भी प्रदर्शन हुआ है। एलोरा मंदिरों की दीवारों पर जो भित्ति चित्र मिले हैं, उनसे पता चलता है कि मंदिरों के निर्माण के बाद उन्हें सुंदर चित्रों से अलंकृत किया जाता था। एलोरा के भित्ति चित्र बौद्ध, जैन व हिंदू तीनों से संबंधित थे, किंतु अब उनके अवशेष ही बचे हैं, जो गुफा संख्या 5, 6, 9, 12, 16 कैलाश मंदिर, 32 इंद्र सभा व गणेश गुफाओं में देखे जा सकते हैं। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर में चित्रकारों ने उत्कृष्ट चित्रकारी की है, जिस कारण इसे रंगनाथ या रंगमहल भी कहा जाता है। एलोरा चित्रकला पर अजंता का प्रभाव है, किंतु शैली भिन्न प्रकार की है। एलोरा की राष्ट्रकूट चित्रकला में अजंता चित्रकला जैसे भाव व सौंदर्य देखने को नहीं मिलते। हालांकि अधिकांश चित्रों के नष्ट हो जाने व धूमिल पड़ जाने के कारण एलोरा चित्रकला का सही मूल्यांकन संभव नहीं है। आइए अब एक एक करके बौद्ध, हिंदू व जैन गुफाओं को देखते हैं। बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 है, जिनमें से ज्यादातर विहार हैं। विहार भिक्षुओं के ठहरने के लिए निवास स्थल होते हैं, जबकि चैत्य प्रार्थना स्थल। इससे पहले हम बौद्ध गुफाओं की मूर्तियों को देखें। हमें बौद्ध दर्शन की कुछ बातों को संक्षेप में समझना जरूरी है।
बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं हीनयान, महायान व वज्रयान है। महायान का नैतिक आदर्श बोधिसत्व की अवधारणा है। बोधिसत्व वह महाप्राणी है जो संबोधि प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर है। उसका सबसे बड़ा गुण महाकरुणा है, जिसके कारण वह व्यक्तिगत निर्वाण में देरी कर सभी के सुख के लिए अपने सुख का परित्याग करता है। वह बुद्ध बनने का अधिकारी है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार 5 ब्रह्मांडीय तत्वों स्कंधों से मिलकर बना है। ये हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान। इन्हीं तत्वों को बौद्धों की वज्रयान अथवा तंत्रयान शाखा में मूर्त रूप दे पंच ध्यानी बुद्धों की परिकल्पना की गई है। ये हैं रत्न संभव, अच्छोभय, वैरोचन, अमिताभ व अमोघ सिद्धि। इन पंच बुद्धों को स्वयंभू माना गया है। इनका ना कोई आदि है न अंत। कहीं कहीं इनकी संख्या 6 मानी गई, जिसमें कुछ आदि बुद्ध वज्र सत्व व कुछ आदि बुद्ध वज्रधर को स्वयंभू मानते हैं, जिनसे पंच ध्यानी बुद्धों की उत्पत्ति हुई है। एक अन्य मान्यता में पंच ज्ञानी बुद्धों में से ही एक को आदि बुद्ध माना गया है। प्रत्येक ध्यानी बुद्ध का एक अलग प्रतीक, रंग, मुद्रा, वाहन, आध्यात्मिक संगनी व पुत्र बोधिसत्व है। इनके अलावा विभिन्न मतों के अनुसार और भी बहुत से बोधिसत्व हैं, जिनमें मैत्रेय, मंजुश्री इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। एक एक बोधिसत्वों के भी कई कई रूप हैं, जैसे अवलोकितेश्वर के 108 रूप माने जाते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य देवियों में भ्रकुटी, चुंदा, महामयूरी, तारा इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध मूर्तियों को पहचानने के लिए प्रतीक चिन्ह अति महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर ध्यानी अमिताभ बुद्ध का कुल चिन्ह कमल है, तो उनकी बोधि शक्ति पंडारा व बोधिसत्व अवलोकितेश्वर भी मूर्तियों में कमल के साथ दिखेंगे। उनके मुकुट में अमिताभ की छोटी प्रतिमा भी हो सकती है, जो उनके संबंध को दर्शाती है। इसी तरह अच्छोभय से संबंधित बोधिसत्व वज्रपाणी के हाथ में वज्र रहता है। ये कुछ मुद्राएं व वस्तुएं हैं जो आगे आपको मूर्तियों के हाथों में दिखेंगी। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफी बड़ी हैं। इनके स्तंभ विशालकाय हैं। दीवारों पर गोलाकार चित्रों, बेलबूटों व पुष्पों से सुंदर कलात्मक नक्काशी की गई है। कुछ शुरुआती बौद्ध गुफाएं डेढ़वाड़ा नाम से प्रसिद्ध हैं। विद्वानों के अनुसार डेढ़ व अन्य आदिम जातियों द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने व कालांतर में इन स्थानों पर निवास करने के कारण इनका नाम डेढ़वाड़ा पड़ा है। गुफा संख्या 1 छठी शताब्दी के करीब निर्मित बौद्ध गुफा संख्या 1 एक अलंकरण विहीन विहार है। संभव है कि पहले इस गुफा का प्रयोग वास्तु कारीगरों द्वारा निवास स्थान के रूप में किया गया हो और बाद में यहाँ 8 कोठरियों का उत्खनन करके इसे विहार का रूप दे दिया गया हो। गुफा संख्या 2 गुफा संख्या 2 चैत्य व मठ दोनों की विशेषता लिए हुए है। गर्भगृह के दोनों ओर बने कोठागार इसे मठ की विशेषता प्रदान करते हैं। हालांकि इसका मुख्य रूप से प्रयोग एक चैत्य की तरह होता रहा होगा। इस गुफा का बड़ा हॉल 12 स्तंभों से आश्रित है। कुछ स्तंभ फूल पत्तों से अलंकृत हैं। इस गुफा में भगवान बुद्ध व बोधिसत्वों सहित कई मूर्तियों को उकेरा गया है। यह धन के देवता जम्भाला की मूर्ति है। उनके बाएं हाथ में धन की पोटली है। ये हिंदू देवता कुबेर के समकक्ष हैं। गर्भगृह के द्वार पर बोधिसत्वों की विशाल मूर्तियां बनी हुई हैं। ये पद्मपाणि अवलोकितेश्वर है। यह इनके हाथ में कमल व जटा मुकुट में बने अमिताभ की मूर्ति से स्पष्ट है। गर्भगृह में बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन एक आसन है जिसमें शेर की आकृतियां बनी होती हैं। गुफा संख्या 3 गुफा संख्या 3 एक चौकोर कमरा है। दीवारों के चारों ओर 12 ध्यान की कोठरियां हैं। इस दृश्य में बुद्ध नागों द्वारा उठाए गए कमल पर विराजित हैं। इस गुफा का निर्माण कार्य अधूरा है। गुफा संख्या 4
गुफा संख्या 4 2 मंजिला है। इस मुख्य प्रतिमा में बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बोधि वृक्ष पीपल के नीचे बैठे हुए हैं। इस दृश्य में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर प्रलंपाद आसन में बैठे हैं। उनके बाएं कंधे पर मृग चर्म है। जटा मुकुट में अमिताभ की प्रतिमा है। उनके बाईं ओर एक स्त्री हाथ में कमल लिए हुए है। ये तारा है। तारा को मुक्ति की देवी माना जाता है। इनके कई रूप हैं, जैसे व्हाइट तारा, रेड तारा, येलो तारा, ब्लू तारा व ग्रीन तारा। व्हाइट तारा को अवलोकितेश्वर की शक्ति माना जाता है। अवलोकितेश्वर के दाईं ओर एक दूसरी स्त्री हाथ में कमंडल व अक्षमाला लिए हुए है। ये भ्रकुटी है। तिब्बती इन्हें ऐसी देवी मानते हैं जिनका चेहरा गुस्से से सिकुड़ गया है। इन्हें देवी तारा का अवतार माना जाता है। कुछ मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि अवलोकितेश्वर के आंसू से इनकी उत्पत्ति हुई थी। देवी तारा व भ्रकुटी के साथ इस रूप में अवलोकितेश्वर रक्तलोकेश्वर के रूप में जाने जाते हैं। ये अवलोकितेश्वर से प्रार्थना का दृश्य है। उनकी मूर्ति पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ऊपर जंगल की आग व उसके नीचे लुटेरों से रक्षा हेतु प्रार्थना का दृश्य है। अवलोकितेश्वर सहायता हेतु उड़ते हुए दिख रहे हैं। उस काल में जीवन बड़ा कठिन था। यात्राएं बड़ी दुर्गम होती थीं। खतरनाक जंगलों को पार करना था। आग, खूंखार जहरीले जंगली जानवरों, डाकुओं, लुटेरों का भय था। समुद्री तूफानों का भय था। इन सभी खतरों से रक्षा हेतु राहगीर व्यापारी भिक्षु अवलोकितेश्वर से प्रार्थना करते। उन्हें यकीन था कि महादयालु अवलोकितेश्वर उनकी अवश्य रक्षा करेंगे। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार अवलोकितेश्वर इस कल्प के बोधिसत्व हैं, जिन्होंने दूसरे के दुखों को हरने हेतु निर्वाण को ठुकरा दिया है। अतः उनका अवलोकितेश्वर को पुकारना लाजमी था। शायद यही कारण है कि अवलोकितेश्वर उस और इस समय की सबसे लोकप्रिय बोधिसत्वों में से एक है। गुफा संख्या 5। बौद्ध गुफाओं में गुफा संख्या 5 अद्वितीय है। यह महारवाड़ा नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि महार जनजाति के लोगों द्वारा इस गुफा का प्रयोग वर्षा ऋतु में ठहरने के लिए किया जाता था। इस गुफा में एक विशाल हॉल है, जिसमें दोनों ओर बेंचों की एक समानांतर जोड़ी है। ये समानांतर चबूतरे सभागृह, भोजन पीठ व अनुष्ठानिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते रहे होंगे। यह गुफा और कन्हेरी गुफाओं में गुफा संख्या 11 मात्र 2 ऐसी गुफाएं हैं जो इस तरह व्यवस्थित की गई हैं। गुफा के स्तंभों पर चित्रण के साक्ष्य हैं। गर्भगृह में गंधर्व आकृतियों से घिरी बुद्ध की विशाल मूर्ति है। उनके दाईं ओर हाथों में चौरी व कमल लिए अवलोकितेश्वर है। बाईं ओर मैत्रेय है, जो उनके हाथ में नाग चंपा के फूल व मुकुट में बने छोटे चैत्य से स्पष्ट है। बिना चैत्य के अवलोकितेश्वर व मैत्रेय की मूर्ति में भेद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मूर्तियों में फूल लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। मैत्रेय को पहचानने के मुख्य चिन्ह मुकुट में चैत्य व एक कपड़ा उनकी कमर पर दाएं से बाएं बंधा रहता है। हालांकि ये सभी मूर्तियों में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। मैत्रेय के मुकुट में बना चैत्य इस मान्यता का प्रतीक है कि बोधगया के निकट कुटकुटपाड़ा पर्वत पर एक स्तूप है, जहां गौतम बुद्ध के पहले के बुद्ध कश्यप लेटे हुए हैं। जब भविष्य के बुद्ध मैत्रेय अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 4-5 हजार सालों बाद धरती पर उसी स्थान पर अवतरित होंगे, तब कश्यप उन्हें बुद्ध के वस्त्र भेंट करेंगे। गुफा संख्या 6। 7वीं शताब्दी के करीब निर्मित गुफा संख्या 6 एक मठ है। इस मूर्ति में बीच में खड़ी हुई स्त्री के हाथ में कोई अंडाकार वस्तु है। सिर पर मुकुट है, गले में हार व हाथों में बाजूबंद व चूड़ियां हैं। बगल में मोर बना हुआ है। ये अपने वाहन मोर के साथ महामयूरी हैं। ये गुप्त विद्या की देवी है। महामयूरी पाठ में सांप के काटने व अन्य विकृतियों के इलाज के जादुई मंत्र हैं। इन्हें गॉड मदर ऑफ बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। ये कमल लिए हुए देवी तारा है। गर्भगृह में बुद्ध प्रलंपाद व व्याख्यान मुद्रा में आसीन है।
दोनों ओर 3-3 पंक्तियों में 3 बुद्ध व्याख्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। इस चौथी पंक्ति में बाएं अवलोकितेश्वर, बीच में प्रज्ञा पारमिता किताब लिए मंजूश्री व दाएं हाथ में वज्र लिए वज्रपाणि है। मंजूश्री बोधिसत्वों में सबसे पुराने माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इनकी पूजा ज्ञान व बुद्धि बढ़ाती है। प्रायः इनके हाथ में एक जलती हुई तलवार रहती है जो अज्ञानता को मिटाती है। दूसरे हाथ में कमल के ऊपर प्रज्ञा पारमिता किताब रहती है। प्रज्ञा पारमिता शब्द प्रज्ञा अर्थात ज्ञान को पारमिता अर्थात पूर्णता के साथ जोड़ता है, अर्थात ज्ञान की पूर्णता। प्रज्ञा पारमिता सूत्र लगभग 40 ग्रंथों का एक संग्रह है। गुफा संख्या 7। गुफा संख्या 7 एक खाली हॉल है। इसका निर्माण कार्य अधूरा है। गुफा संख्या 8। गुफा संख्या 8 में भी बुद्ध बोधिसत्वों सहित कई मूर्तियां बनी हुई हैं। इस दृश्य में बुद्ध के बाएं हाथ की ओर खड़े बोधिसत्व का दायां हाथ टूटा हुआ है। मुकुट में छोटा चैत्य बना हुआ है। संभवतः ये मैत्रेय है। दाएं एक हाथ में वज्र धारण किए वज्रपाणि है। वज्रपाणि ध्यानी बुद्ध अच्छोभय के बोधिसत्व है। सामान्यतः वे हाथ में अथवा कमल पर वज्र धारण किए हुए रहते हैं। ये हिंदू देवता इंद्र के समकक्ष हैं। वज्रपाणि के निकट बैठे हुए बोधिसत्व मंजूश्री हैं। उनके हाथ में किताब है। बगल की दीवार पर अवलोकितेश्वर षडाक्षरी महाविद्या के साथ है। ये अवलोकितेश्वर का षडाक्षरी लोकेश्वर रूप है। षडाक्षरी का मतलब मंत्रों के 6 अक्षर से है। गर्भगृह में बुद्ध के बगल ये 4 भुजाधारी अवलोकितेश्वर हैं। इनके बाएं हाथ में चौरी व कमल व दायां एक हाथ वरद मुद्रा व दूसरा अक्षमाला सहित अभय मुद्रा में है। गुफा संख्या 8 की बाहरी दीवार पर यक्ष पंचिका को उनकी पत्नी यक्षिणी हरिति के साथ दर्शाया गया है, जो अपने 500 बच्चों में से एक को अपनी गोद में लिए हुए हैं। महायानी बौद्ध कथाओं के अनुसार हरिति एक राक्षसी थी जो राजगृह में रहती थी। वह अपना व अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बच्चों का अपहरण कर उन्हें मार डालती। लोगों के कष्ट निवारण हेतु भगवान बुद्ध हरिति की गुफा में आए और उसके एक बच्चे को चावल के कटोरे में छुपा लिया। हरिति ने व्याकुल होकर अपने बच्चे को बहुत ढूंढा, लेकिन जब वह न मिला तब उसने बुद्ध से याचना की। बुद्ध ने कहा, स्वयं को देखो हरिति, तुम अपने एक बच्चे के लिए कितना व्यथित हो। तब तुम सोचो, जिनके बच्चों को तुम मार डालती हो उन पर क्या बीतती होगी। हरिति को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी। उन्होंने मांस के स्थान पर अनार खाने व सभी बच्चों की रक्षा करने का प्रण लिया। गुफा संख्या 9। गुफा संख्या 9 की बाहरी दीवार पर अति सुंदर कलात्मक नक्काशी की गई है। बुद्ध व अवलोकितेश्वर को दर्शाया गया है। 3 पंक्तियों में चैत्य खिड़कियों के अंदर बुद्ध बने हुए हैं। यहाँ एक रोचक दृश्य देवी तारा का है जो क्षतिग्रस्त हालत में है। इसमें देवी तारा बाएं हाथ में कमल लिए हुए है। दायां हाथ मिट चुका है। उनके दाईं ओर खतरनाक आग, तबाह जहाज व दूसरी ओर जहरीला नाग, लुटेरों व उन्मादी हाथी से खतरे को दर्शाया गया है। इस दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है कि इन आसन्न खतरों से रक्षा हेतु अवलोकितेश्वर की तरह देवी तारा की भी पूजा की जाती रही होगी। गुफा संख्या 10। बौद्ध गुफाओं में 2 मंजिला गुफा संख्या 10 सबसे प्रमुख है। यह एक ऐसा चैत्य अर्थात प्रार्थना स्थल है जो कि अजंता के भी सभी चैत्यों से सबसे बड़ा है। इस गुफा को सुतार झोपड़ी, कारपेंटर्स केव व विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है। विश्वकर्मा गुफा की बाहरी दीवार अत्यंत सुंदर गढ़ी गई है। इस गुफा में पत्थरों की बीम्स को इतनी कुशलता से तराशा गया है कि वे लकड़ी की बनी हुई प्रतीत होती हैं, जिस कारण इसे कारपेंटर्स केव कहते हैं। स्थानीय कारपेंटर्स भी यहाँ विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, और क्योंकि विश्वकर्मा निर्माण व सृजन के देवता हैं, अतः इस गुफा को विश्वकर्मा नाम स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया है। इस गुफा की मुख्य प्रतिमा प्रलंबपाद आसन व्याख्यान मुद्रा में बैठे बुद्ध की 15 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा है, जो अवलोकितेश्वर व मैत्रेय बोधिसत्वों व आकाश विहारी गंधर्व आकृतियों से घिरी हुई है।
उनके पीछे एक विशाल बोधि वृक्ष खुदा हुआ है। मूर्ति के पीछे स्तूप बना हुआ है। बौद्ध धर्म के दो मुख्य संप्रदाय हीनयान स्तूप की पूजा करते हैं और महायान मूर्ति की। अतः ये चैत्यागृह दोनों का संगम है। इस विशाल चैत्यागृह के ऊंचे ऊंचे स्तंभों में अनेक बौनों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। छतधारी युक्त गज पृष्ठाकार है, जिस कारण आवाज की मधुरमय प्रतिध्वनि होती है। ऊपरी तल पर जाने हेतु सीढ़ियां हैं। इस दीर्घा को संगीतशाला कहा जाता है। खिड़कियों को बोधि वृक्ष पीपल के पत्ते के आकार में तराशा गया है। संभवतः इस दीर्घा का प्रयोग प्रार्थना हेतु पार्श्व संगीत देने के लिए अथवा महत्वपूर्ण चर्चा इत्यादि हेतु प्रयुक्त किया जाता रहा होगा। बाहर की ओर अन्य कई छोटी मूर्तियां हैं। गुफा संख्या 11। दो ताल अथवा दो तल नाम से प्रसिद्ध गुफा संख्या 11 की पहले 2 ही मंजिलें ज्ञात थी। 1876 से पहले निचला तल मलबे में दबा था। बाद की खुदाई में इस तल का पता चला। 3 मंजिलों के बावजूद आज भी इसका नाम 2 तल है। निचले तल पर बुद्ध सहित दीवारों पर कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं। द्वितीय तल के इस दृश्य में बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं। उनका एक हाथ भूमि स्पर्श मुद्रा व दूसरा ध्यान मुद्रा में है। बुद्ध के सिंहासन के निकट खड़ी एक आकृति सुजाता है, जो उन्हें एक पात्र में खीर भेंट कर रही है। बुद्ध के दोनों ओर बोधिसत्व मंडल है। बुद्ध के सबसे निकट बाएं हाथ पर वज्रपाणि व दूसरी ओर अवलोकितेश्वर है। दाएं हाथ में तलवार लिए ये बोधिसत्व संभवतः स्थिर चक्र अथवा सुरंगमा है। ये मैत्रेय है। मुकुट में चैत्य बना है। कमल पर किताब लिए ये मंजूश्री हैं। द्वार के पीछे बाईं ओर बैठे ये धन के देवता जम्भाला हैं। उनके एक हाथ में नींबू जांभर जैसा फल है। शायद इसीलिए इनका नाम जम्भाला पड़ा है। नीचे धन की पोटली है, जिससे सिक्के बरस रहे हैं। बगल में जम्भाला का वाहन आदमी हाथ जोड़े बैठा है। सबसे ऊपरी मंजिल पर बुद्ध व दीवारों पर कई छोटी मूर्तियां बनी हुई हैं। गुफा संख्या 12। 8वीं शताब्दी के करीब निर्मित गुफा संख्या 12 3 तल नाम से प्रसिद्ध है। बाहर से विशाल किंतु साधारण दिखने वाली यह गुफा अजंता व एलोरा की किसी भी बुद्धिस्ट एक्सकेवेशन में सबसे बड़ी है। इस गुफा का निर्माण काल लगभग उसी समय का है जब दूसरी ओर दुनिया के आश्चर्य कैलाश मंदिर का निर्माण हो रहा था। इस गुफा के निचले तल पर कई पैनलों में बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियां बनी हुई हैं। द्वितीय तल के इस दृश्य में मंजूश्री सिद्धायिका वीर रूप में है। वे 4 देवियों जलिनी प्रभा, चंद्र प्रभा, कासनी व उपाक्षिनी से घिरे हैं। ये रक्त लोकेश्वर रूप में अवलोकितेश्वर है। दोनों ओर तारा व भ्रकुटी हैं। गर्भगृह में बुद्ध, अष्टबोधिसत्व मंडल, सुजाता, तारा व जम्भाला की प्रतिमाएं हैं। ये ज्ञान केतु हैं। इनके हाथ में चिंतामणि रत्न बना एक झंडा होता है। सबसे ऊपरी तल कभी पूरी तरह मूर्तियों से सुसज्जित व चित्रित था, किंतु अब जगह जगह प्लास्टर उखड़ गया है। इस तल पर आमने सामने कई पंक्तियों में बुद्ध की 2-2 बड़ी प्रतिमाएं हैं। इस मूर्ति में सिंहासन के निकट 2 हिरण प्रज्ञा व करुणा के प्रतीक हैं। आधे मनुष्य व आधे चिड़िया किन्नर जोड़े वाद्य यंत्र बजाते दर्शाए गए हैं। हॉल के दोनों ओर ध्यान मुद्रा में बैठे 7-7 बुद्धों की विशाल मूर्तियां हैं। बाईं ओर के 7 बुद्ध कमल पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके ऊपर अलग अलग बोधि वृक्ष खुदे हुए हैं। ये 7 मानुषी बुद्ध हैं। बौद्धों की मान्यता है कि प्रत्येक कल्प में एक मानुषी बुद्ध अवतरित होता है। अंतिम 7 मानुषी बुद्धों के नाम विपश्यन, सिखी, विश्वभू, क्रागुचंद, कनक मुनि, कश्यप व शाक्य सिंह हैं। इनमें 7वें व अंतिम बुद्ध शाक्य मुनि गौतम बुद्ध हैं।
दाईं ओर के 7 बुद्ध धर्म चक्र मुद्रा में बैठे हुए हैं। इन सभी के सिरों पर छाता है, जिन्हें गंधर्व आकृति पकड़े हैं। ये संभवतः पंच ध्यानी बुद्ध वैरोचन, अच्छोभय, रत्न संभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि व 2 अन्य वज्र सत्व और वज्रधर अथवा वज्रराज हैं। हॉल के दोनों ओर 6-6 संख्या में 12 देवियों की भी मूर्तियां बनी हुई हैं। सभी देवियां सव्य ललितासन मुद्रा में कमल पर विराजित हैं। बाईं ओर की दीवार पर इन देवी का दायां हाथ वरद मुद्रा में है और बाएं हाथ में चिंतामणि है। ये रत्न संभव की शक्ति वज्रधातीश्वरी है। इनकी बगल की प्रतिमा के दोनों हाथ टूटे हैं, अतः उन्हें पहचानना मुश्किल है। इनके बगल में एक 4 भुजाधारी देवी है। इनका एक दायां हाथ वरद मुद्रा में व दूसरे में अक्षमाला है। एक बाएं हाथ में एक पात्र व दूसरे में कमल पर किताब है। ये चुंदा है। ये ध्यानी बुद्ध वैरोचन से संबंधित है। हॉल के दाईं ओर ये तीनों देवियां क्षतिग्रस्त हालत में हैं। ये जांगुली हैं। इनकी कमर बंद से सांप लिपटा है। मुकुट पर भी कोबरा बना है। जांगुली सांपों के जहर से बचाने वाली देवी मानी जाती है। जांगुली के बगल में महामयूरी है व उनके बगल में संभवतः एक हाथ में भुट्टे की बाली लिए वसुधारा है। ये 4 भुजाधारी भ्रकुटी हैं। उनके बगल में अमिताभ की शक्ति पंडारा है। उनके बगल तारा है। गर्भगृह में बुद्ध व बोधिसत्वों की प्रतिमाएं हैं। ऊपर दोनों ओर ध्यानी बुद्ध हैं। ये संभवतः वज्र गर्भ है। इनके बाएं हाथ में 10 भूमिका सूत्र की किताब होती है। दरवाजे के बाईं ओर तारा व दाईं ओर जंभाला है। यह एक मंडल है जिसमें केंद्रीय आकृति बुद्ध की है, जो 8 अलंकृत बोधिसत्वों से घिरे हुए हैं। मंडल बुद्ध व बोधिसत्वों की एक योजनाबद्ध व्यवस्था है, जिनका संबंध पूजा संबंधी रीतियों से है।